संकट में, संविधान संकट में है, संहिता संकट में पड़ गया है, इसीलिए आंदोलन मांगने आए थे। तो एक ही शब्द बताना है, आंदोलन मांगने आए थे। क्या मांगने आए थे? तो थोड़ा हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और बताइए क्या मांगने आए थे? क्या मांगने आए थे? क्या मांगने आए थे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सब देख रहा है कि भाई हम सब भी दूसरी पार्टी से भी आ जाते हैं, लोकप्रिय मत के कारण से भी आ जाते हैं। जैसे हम सब खाली प्रत्यक्ष 1 सीट जीते हैं, लेकिन फिर भी 6 सीट तो है वहां पर। ये इन सबको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए सब चाहते खारिज हो। लेकिन हम सब कहते हैं समानुपातिक समावेशिता को और पूर्णता दिया जाए, ताकि जो वर्ग का जितना जितनी जनसंख्या उस अनुपात में उसको मिले सीट। ये हम सबको समानुपातिक समावेशिता को पूर्ण रूप से कायम करेंगे, तभी जाके जो पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, मुस्लिम है, आदिवासी है, सभी को अपना अपना अधिकार तभी जाके मिल सकेगा। ये हम सबकी बात है। पांचवा ये हम सब कह रहे हैं कि अभी क्या होता है कि काठमांडू में 3 नेता बैठते हैं और वही से निर्धारण होता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ के क्वेश्चन की बात छोड़ी, यहाँ पर क्या किसका संख्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ किसकी सरकार बनेगी वो सिंह दरबार में 3 नेता बैठ के निर्धारण कर देते हैं, और जैसे उन सबका खटपट हुआ यहाँ पर सरकार गिर जाती है। कोसी प्रदेश या प्रदेश नंबर 1 में देखिए, एक ही बरस में इतनी सरकार बनी है और गिरी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो हम सब कहते हैं इस देश में जनता के द्वारा, कोई 3 नेता के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री हो और प्रत्यक्ष कार्यकारी मुख्यमंत्री, ताकि वो लोग 5 वर्ष अपना जो विजन है वो चला सके, उसे कोई गिरा ना सके। जैसे अभी बीरगंज का मेयर 5 वर्ष के लिए जीत गया है, कोई भी जीते कम से कम 5 वर्ष तो काम करेगा। काठमांडू में बालन शाह जी जीत गए, 5 वर्ष तो काम कर रहे हैं मजा से। उसी तरह निर्वाचित मुख्यमंत्री रहेंगे तो उसको सिंह दरबार से हटाया नहीं जा सके। वो अपना मधेसी जनता जिसको चाहिए वही लोग मुख्यमंत्री बनेगा और 5 वर्ष में वो विकास का काम कर सके। इसके लिए हम सब कहते हैं कि 9 लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको लाया जाए। और उतना ही नहीं, हम सब ये भी कह रहे हैं कि जो संवैधानिक निकाय के प्रमुख, जैसे अख्तियार का प्रमुख, निर्वाचन आयोग, ये पद सब भी प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होना चाहिए। और ये कोई नेपाल के नया है ऐसी बात नहीं है, अमेरिका में ऐसा ही होता है। पर ये होगा तभी जाके पूर्ण रूप से यह कार्यान्वयन किया जा सकेगा, प्रभावकारी रहेगा। जैसे अभी क्या अख्तियार का प्रमुख कौन नियुक्त करता है? वही नेता सब नियुक्त करते हैं, और जिसकी वजह से 4000 5000 घूस खाने वाले पर कार्रवाई किया जाता है, लेकिन अरबों में खाने वाले बड़े नेताओं को कोई कार्रवाई नहीं। बड़ी बड़ी पार्टियां, सबसे बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टी और बड़े बड़े नेताओं ने करके रखा है, लेकिन उसमें कोई आवाज कोई अख्तियार का प्रमुख नहीं उठा सकता। जिस दिन उठाएगा उसका पद जाएगा, या तो हो सकता है देश निकाला भी होने की स्थिति आती। इसीलिए अगर अख्तियार प्रमुख भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे तो कोई नेता कोई पार्टी उसको हटा नहीं सकती, और वह किसी भी भ्रष्टाचार के केस को, चाहे बड़े से बड़े नेता करे भ्रष्टाचार, उसका भी छानबीन करके उसे कार्रवाई में ला सकता है। इसीलिए हम सब कहते हैं कि 9 लोकतंत्र की जो व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक निकाय का प्रमुख भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होकर आए, ऐसी व्यवस्था की मांग हम सब करेंगे। और आर्थिक नीति के रूप में अभी के लिए कम से कम हम सब कहते हैं समाजवाद उपयुक्त नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र कायम किया जाए। और मधेश के लिए तो समाजवाद और भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि समाजवाद केंद्रीकृत व्यवस्था है, केंद्र का सत्ता मांगता है, जिसकी वजह से हमारा सारा राजस्व यहाँ बीरगंज से जमा होता है, लेकिन जाके बैठ जाता है सिंह दरबार में, क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था। वही कहती है भूमि तो थारुओं के पास थी, राजवंशियों के पास थी, हजार भूमि के मालिक तो मधेसी लोग थे, लेकिन उसी समाजवाद के नाम पे सारा भूमि हदबंदी करके छीन लिया गया, लेकिन बांटते समय तो मधेसी सुकुम्बासी को नहीं दिया गया, थारू कमया कमलरी को नहीं दिया गया, बर्मा से लोगों को लाके बिठाया गया, भूटान से लोगों को लाके बिठाया गया, लेकिन मधेसियों में वो जमीन नहीं बांटी गई। तो ये समाजवाद का जो नारा है कि मधेसियों का जल जमीन जंगल
हड़पने की योजना है केंद्रीकृत व्यवस्था के नाम पे। इसीलिए यह नहीं चलेगी और हमारा जो जल जमीन जंगल है, साधन स्रोत है, राजस्व है, वो मध्य प्रदेश के भीतर ही रहना चाहिए ताकि हम अपनी विकास अपने हिसाब से कर सकें। ऐसी सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हम सब आ रहे हैं और इसीलिए हम यह इसलिए बताना चाहते हैं, कभी क्या है कि संविधान संशोधन कह के ही वो सब गुमराह कर रहे हैं, कहीं उसी पे हम सब ताली बजा न दे। और संविधान बनाते समय आप सब भी देखते होंगे किस तरह संविधान बनती है, वहां पर जब जनता सो जाते हैं ना यहाँ पर, तब वो लोग रात में जमा होते हैं और ताली ऐसे बजा के हुंसा हुंसा कह देता है और पारित कर लेता है। तो ऐसा ना हो कि हम सब यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे, काठमांडू में क्या हो रहा है मालूम ही ना हो, और किसी रात वो लोग जमा होंगे, हम सब सोए रहेंगे और वो सब ताली बजा के सारा संशोधन पास न कर ले। इसीलिए हम सबको जागना जरूरी, सचेत रहना जरूरी है कि कहीं ऐसा धोखा फिर से हमारे साथ ना हो। हम सब अधिकार मांग रहे हैं, वो सब मिला हुआ अधिकार भी कहीं छीन के हमारे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दे। इसलिए सचेत होना, जागृत रहना। इसीलिए मैं अभी के समय में पर्व त्योहार के समय में भी मुझको आना पड़ा वही कहने, क्योंकि ये सब तो करेंगे उसी समय में जब लगेगा कि इस पे कोई शंका न करे। इसीलिए हम सबको हर एक टोल टोल में वार्ड वार्ड इस बात के लिए सजगता फैलाना पड़ेगा, सचेतना फैलाना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। युवा दस्ता बनाइए, बड़ा अध्यक्ष समिति तो बन गई, युवा दस्ता बनाइए, महिला सब महिला टोली बनाइए, उसको आप थोड़ा कन्विंस कीजिए, विचार दीजिए कि संविधान संशोधन करना है और अधिकार लेना है, अपना पुलिस, अपना प्रशासन, अपना कर्मचारी लेना है, उस चीज के लिए सचेत कराइए। और जब जरूरत पड़ेगी तो लाठी लेकर भी अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम सबको सड़क पे आना पड़ेगा। इसलिए मैं वही बात आप सबको बताने के लिए आया हूं। और ये मत सोचिएगा कितना आंदोलन करेंगे, प्रशिक्षक जी ने बताया है कि जब तक जिंदा है तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं रहता है, कोई विकल्प नहीं। जब तक संघर्ष करेंगे तभी तक हम सबका अस्तित्व बच सकता है, और जो कौन संघर्ष नहीं कर सकता उसका अस्तित्व मिट जाता है। इतिहास साक्षी है। इसीलिए कभी भी थकना नहीं है, कभी भी हारना नहीं है। जब तक जान है तब तक हम अपने भविष्य के लड़ेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। इसीलिए मैं एक ही बात, यहाँ से आप सब जाएंगे, माता बहन जाएगी तो आपको गांव में पूछेगा कि आखिर क्या बात था, क्या कार्यक्रम था कि जितिया के पर्व में भी आपको जाना पड़ा, डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात बोलने आए थे, क्या कहने आए थे। तो आपको सिर्फ एक शब्द कहना है कि डॉक्टर साहब आंदोलन मांगने के लिए आए थे। क्योंकि अधिकार सरकार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीके राउत सर, अब हम लोग बीच में जनमत पार्टी परसा जिला संयोजक के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश सराफ जी के